कलेक्टर साहब को 1-2 घंटे का भी वक्त दिया है। अगर 1-2 घंटों में कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम डिसाइड करेंगे। अगर इस धरने को अनशन में बदलना पड़ेगा तो अनशन में बदलेंगे, और इस धरने को हम 2-4 दिन का अल्टीमेटम दे के बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन जो भाजपा गुंडागर्दी कर रही है, जो भाजपा के सांसद आदिवासियों के घर जलाने की बात कर रहे हैं, उनको बख्शेंगे नहीं। उनका ये जो आरोपी है वही कहीं न कहीं कोई और के नाम में बताई जा रही है। आरोपी वास्तविक नहीं, कोई और आरोपी रखे गए हैं। वीडियो में क्लियर है, जो आरोपी छीना झपटी कर रहे हैं वो वीडियो में क्लियर है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ बाकी है। हम ऑडियो के बाद में उनका ये कहना है कि ये लोग क्रिश्चियनों में कन्वर्ट करवा रहे हैं, माइनॉरिटी को साथ में लेकर। यार मन्नालाल जी रावत तय करेंगे किसका घर जलाना है, कौन क्या धर्म अपनाएगा। शर्म आनी चाहिए। जिस समाज का सर्टिफिकेट लगा के वो सांसद बने हैं, उस समाज के घर जलाने की बात कर रहे हैं। ये आतंकवादी है, ये सांसद नहीं है, ये आतंकवादी है, और इनको हम ठिकाने लगाएंगे समय आने पे। आज भाजपा की चादर के नीचे घुसे हुए हैं, लेकिन वक्त आने पे लोगों के बीच में आएंगे। समय आने पे 5 साल देती है जनता, और 5 साल बाद जनता के बीच में आएंगे, इनका रगड़ा निकालेंगे तरीके से, उनको वापस सरपंच बनने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ये हम उनको वादा करके देते हैं और याद करके रख ले। आदिवासी अधिकार दिवस है, एक जनप्रतिनिधि 6 दिन से जमीन पर बैठ करके अधिकार के लिए भीख मांगता है। आम आदमी का और जनता, यही पूरे देश के अंदर स्थिति बनी हुई है। यही पूरे देश के अंदर तानाशाही बना रखी है, पर उनको वक्त आने पे अभी भी लोकसभा में जनता ने उनको सबक सिखाया है, और आने वाले समय में भी सबक सिखाएंगे, और ये उपचुनाव के अंदर भी सबक सिखाएंगे कि लोकतंत्र राजतंत्र। 30% कुछ लोग रह गए हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है। लेकिन मेन समस्या ये आ रही है कि जो कर्मचारी भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था, वह गुंडागर्दी कर रहा था, उस पर अभी तक कलेक्टर साहब ने कोई कानून हमारे समाज में बाहर करना होगा। हमारे बाप दादा कढ़ाई के अंदर, पानी के अंदर खजूर के जो खोड़े होते थे उनको डाल करके उनके अंदर बाटी डाल करके उबाल करके खाते थे, और शारीरिक रूप से मजबूत होते थे। 120 साल 130 साल को 140 साल जिंदा रहते थे, और इतने मजबूत होते थे। आज 60 साल में घुटने ढीले हो गए, 20 साल में घुटने ढीले हो गए। ये षड्यंत्रकारी लोगों ने जाल बिछा दिया है कि ये जो तेल है, इस तेल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा ये भील आदिवासी लोग का उपयोग में ले, और ये शारीरिक रूप से कमजोर है। दूसरी बात, इस इलाके के लोग पूरे भारत देश के मूल मालिक हैं, और पूरे भारत देश के मूल मालिकों को अगर मानसिक रूप से कमजोर करना है तो इनके बीच में धर्म का बीज ज्यादा से ज्यादा डालो। इसलिए वो लोग हमारे खानदान क्षेत्र में ईसाईकरण के माध्यम से हमको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरे भाई प्रतापगढ़ में आरएसएस के माध्यम से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारे बांसवाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के महाभारत के नाम से स्कूल खोल करके दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनका नाम अलग अलग, सारे काम अलग अलग, लेकिन उनका मूल उद्देश्य है कि मानसिक रूप से इनको कमजोर करने के लिए इनके बीच दिमाग में ऐसा बीज डालो जिसकी वजह से ये अपनी मूल पूजा पद्धति, मूल संस्कृति से भ्रमित हो जाए। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि इनकी अपनी कुल देवी का इनको पता चले, इनके पूर्वजों का इनको पता चले, इसलिए वो भ्रमित कर रहे हैं। मेरे साथियों, अभी प्रतापगढ़ जिले के अंदर हमने किसी भी ब्राह्मण समुदाय के भाई को ये नहीं बोला कि आप ये हो, आपके पूर्वज ये है, आपके ये है। किसी राजपूत समुदाय के भाई को हमने ये नहीं बोला कि आपके पूर्वज ये है। लेकिन आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने के लिए पता नहीं कहां से ऐसे बातें ढूंढ करके लाए जाते हैं, जो आदिवासियों को दिग्भ्रमित करने के लिए कभी वनवासी का गुड़ गोबर खिलाने की कोशिश करते हैं।